इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या मामले में हर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं और अब जो राज खुल रहे हैं वो चौंका देने वाले हैं। जी हां, राजा और सोनम की शादी 11 मई को हुई और परिवार में खुशियां ही खुशियां थी। सब कुछ बेहद सामान्य नजर आ रहा था, लेकिन पुलिस सूत्रों के अनुसार 16 मई को सोनम ने अपने प्रेमी यानी कि राज कुशवाहा के साथ मिलकर राजा को रास्ते से हटाने की योजना बना ली थी। यानी सोनम ने शादी के 5 दिन के बाद ही पति राजा के मर्डर की एक पूरी प्लानिंग कर ली थी। हत्याकांड में राज कुशवाहा ने सोनम की पूरी मदद की, लेकिन राज कुशवाहा की बहन और मां अपने बेटे को बेकसूर बता रहे हैं। राजा और सोनम की शादी 11 मई को हुई थी, लेकिन जिस दिन दोनों की शादी तय हुई थी उसी दिन सोनम ने राजा रघुवंशी को मारने का प्लान बना लिया था। सोनम और राज ने मिलकर राजा की हत्या का प्लान बनाया। 50,000 रुपए में हत्या की सुपारी दी गई। हत्या के लिए पैसे भी सोनम ने ही दिए थे और फिर शादी के 5 दिन बाद यानी 16 मई को सोनम और उसके प्रेमी राज कुशवाहा ने राजा रघुवंशी को मारने की योजना को अंजाम देना शुरू किया। सोनम राजा से शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन राज और उसके रिश्ते के बारे में बता भी नहीं पा रही थी। ऐसे में राज ने ही सोनम को समझाया कि सोनम शादी कर ले, बाद में हम राजा को रास्ते से हटा देंगे। राजा को मारने के लिए सोनम तैयार नहीं हो रही थी। उसे डर था कि दोनों फंस सकते हैं। इस पर राज ने ही उससे कहा कि तुम जब विधवा हो जाओगी तो आसानी से मुझसे शादी हो जाएगी। राज कुशवाहा ने सोनम से कहा, हम दोनों मिलकर राजा को खत्म कर देंगे और लूट की कहानी बनाएंगे, जिससे लोगों को तुम पर शक नहीं होगा। राजा की मौत के बाद जब तुम विधवा हो जाओगी तब तुम्हारे पापा हमारी शादी के लिए मना भी नहीं करेंगे। शादी के 5 दिन बाद यानी कि 16 मई को सोनम और राज ने राजा को मारने का प्लान बनाया और राजा ने ये सोनम को पूरा भरोसा दिला दिया था कि जब सोनम विधवा हो जाएगी तो उसके परिवार वाले उससे यानी कि राज से उसकी शादी के लिए मना भी नहीं कर पाएंगे। राजा को कैसे मारा जाए, इसकी प्लानिंग भी सोनम ने ही बनाई। राजा की हत्या जिस कुल्हाड़ी से की गई वो गुवाहाटी से ऑनलाइन ऑर्डर की गई थी। हत्या के लिए पैसे सोनम ने ही दिए। आरोपी घटना से ठीक पहले सोनम के होम स्टे से 1 किलोमीटर दूर होटल में ठहरे थे। सोनम ही उन्हें लोकेशन भेज रही थी। राजा को मारने के लिए जो हथियार मंगाया गया वो ऑनलाइन मंगवाया गया था। हथियार कितना बड़ा होगा और कितना धारदार होगा ये सब सोनम ने ही तय किया था। सोनम ने इस हथियार को अपने बैग में छिपा लिया था और जब राजा और सोनम घूमने के लिए बाहर गए तो सोनम अपने साथ इस हथियार को भी ले गई। अब तक सोनम एकदम सटीक प्लानिंग से काम कर रही थी। वो राजा को सुनसान पहाड़ी पर लेकर गई। आरोपियों ने जब ऊंची पहाड़ी पर चढ़ने से मना कर दिया तो सोनम ने कहा कि 20 लाख रुपए दूंगी, लेकिन मारना पड़ेगा। उसी समय राजा के पर्स से निकालकर सोनम ने आरोपियों को 20,000 रुपए भी दिए। राजा की हत्या 23 मई को कर दी गई। उसी शाम सोनम शिलोंग से गुवाहाटी पहुंची। वहां से ट्रेन पकड़ी और वाराणसी होते हुए गाजीपुर निकल गई। इस दौरान अपने मोबाइल फोन तोड़ दिए ताकि पुलिस ट्रेस न कर सके। राजा रघुवंशी हत्याकांड में राज कुशवाहा पर सोनम के साथ मिलकर हत्या का आरोप लगा है और राज कुशवाहा कानून के शिकंजे में है, लेकिन दूसरी तरफ राज का परिवार उसे बेकसूर साबित करने में जुटा हुआ है। लगातार बयान सामने आ रहे हैं और एबीपी न्यूज आरोपी राज कुशवाहा के घर भी पहुंचा, जहां उसकी बहन ने कहा कि उनके भाई को फंसाया जा रहा है। राज जो है सोनम से बात करते थे, क्या कभी आपने सुना इस तरीके की बातें या सिर्फ काम की बातें करते? सिर्फ काम की बातें। जब भी सुना 2 मिनट फोन आता था, गाड़ी भरवानी है, काम करना है, बिल बनाना है, बस इतनी बात होती थी। उसके अलावा तो कभी उनको बात करते हुए नहीं देखा। दीदी बोलता था? हाँ, दीदी बोलता था कि दीदी का फोन आया है। आज कल न्यूज़ में देखा है हम लोगों ने ये सब।
और आप जब ये सब हुआ आप लोग क्या गांव में थे? कहाँ है आपका गांव? उत्तर प्रदेश कानपुर के पास फतेहपुर। और ये जो गोविंद है, गोविंद को आप लोग राखी बांधते थे? क्या कहते थे गोविंद जो सोनम का भाई है? नहीं, उनसे हम कभी नहीं मिले, फेस टू फेस उनसे हम कभी नहीं मिले। हमारे भाई तो विक्की भैया और राज भैया है, गोविंद भैया से हम कभी नहीं मिले। कभी डाउट हुआ, कभी आप लोग सोनम से मिले भी थे या सिर्फ बात सुनी थी? सिर्फ एक ही बार उनसे मिले थे गरबे के टाइम पे, उनकी पूरी टीम आई थी ऑफिस की तभी मिले थे, उसके पहले कभी नहीं मिले, उसके बाद कभी नहीं मिले। विशाल को आप जानते हैं, विक्की को? हमारे भाई हैं, उनको भी हम राखी बांधते थे। लेकिन उनका भी नाम आ रहा है। उनका बहुत गलत नाम है, वो दोनों ऐसा नहीं कर सकते। मैं बार बार आप लोगों से बोल रही हूँ, मेरे भैया ऐसा नहीं कर सकते, वो दोनों ऐसा नहीं कर सकते। आप लोगों को कब ये पता चला, जब ये टीवी में ये बात सामने आई तब? हाँ, कल न्यूज़ में जब मैंने अपने भाई का नाम देखा उसके बाद से मैंने फ़ोन नहीं खोला अपना। और जो राज है वो यहीं पे था, कहीं गया नहीं तब से? जब नहीं भैया कहीं बाहर नहीं गए, ऑफिस जाते थे, आप ऑफिस वालों से पूछो, रोज गोडाउन पे जाते थे। पुलिस आई थी, आप क्या यहाँ बोले? पे नहीं आई थी पुलिस, आप ही लोग आए हो, कोई भी नहीं आया। राज यहाँ से कब गए, पता चला आप लोगों को कि उनको अरेस्ट किया गया? हम लोगों को सुबह 6 बजे फ़ोन आया था उनके ऑफिस के जो दुर्गेश भैया हैं उनका, कि गोविंद भैया को अर्जेंट रात से बात करनी है, रात से बात करवा दो। तो हमने बोला कि भैया तो घर पे नहीं है, वो कहीं बाहर हैं। फिर जब फ़ोन किया तो भैया का फ़ोन नहीं लगा, जब सबका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। फिर ये जो बाकी लोग हैं, चाहे आकाश हो या दूसरे लोग हों, इनको आप जानते? उन दोनों भैया को नहीं जानती कि वो कौन है, बस इतना पता चले कि वो उनके पड़ोसी है विशाल भैया के, लेकिन ये नहीं जानती कि कौन है। विशाल को कब से जानते हैं आप? उन लोगों को काफ़ी टाइम से जानते हैं हम। नंदबाग में उनके मम्मी पापा कहीं बाहर गए हुए हैं शादी में। आप लोग भी अभी घर गए थे क्या यूपी अपने? हाँ, हमारे मामा की बेटी की शादी थी तो हम उसमें गए थे। आप राज भी गया था उसमें? नहीं भैया नहीं गए थे, क्योंकि हमने इस रूम का रेंट पे नहीं किया था, तो मम्मी ने बोले कि जब वहाँ से आएंगे तो इन दोनों का एडमिशन का भी टाइम आ जाएगा। एक ही कमरे का घर है? हाँ, एक ही कमरे का घर है हमारा। तो वहीं राज कुशवाहा की मां भी अपने बेटे को बेकसूर बता रही हैं। उनकी मां का कहना है कि बेटा फैक्ट्री में काम जरूर करता था, लेकिन ऐसा काम उसने नहीं किया। मेरे बेटे को फंसाया जा रहा है, राज कुशवाहा की मां ने यह दावा किया। भैया मेरा बच्चा कभी ऐसा काम नहीं कर सकता, मेरा बच्चा कभी ऐसा काम नहीं कर सकता भैया, कभी ऐसा काम नहीं सकता। 20 साल की उसकी उम्र है भैया। जब से हम सुना 3 दिन से हम पानी नहीं पिए, जब से मेरा बच्चा गया परसों के दिन से, ना मेरी बच्चियाँ ना मेरी बच्ची छोटी वाली गिर के बेहोश हो जाती है। हमारा भाई जिम्मेदार है, वही हमारा सब कुछ था, हमारे पति शांत हो गए भैया, इकलौता बेटा था। काम करता तो सोनम के भाई के यहाँ काम करता, तो वो भी वही फैक्ट्री में वो भी काम करती थी। अब काम कर रहे में आप भी तो बात करोगे, कोई बात करेगा तो तुम भी बात करोगे। मैं सरकार से यही प्रार्थना करती हूँ, मेरे बच्चे को भगवान बेकसूर साबित कर दे। मेरे बच्चे से नहीं कर सकते भैया, नहीं हम मर जाएंगे, हम तीनों माँ बेटी जहर खा के मर जाएंगे, नहीं जी किसके सहारे। तो वहीं दूसरी तरफ राजा रघुवंशी की मां उमा रघुवंशी ने भी राज कुशवाहा पर सवाल उठाए हैं। साथ ही हत्यारों को कड़ी सजा देने की भी वो मांग कर रही हैं। मेरी मांग यही है कि उनने इतना बड़ा अंजाम दिया, मिलके चारों पांचों ने मेरे बच्चे को इंसाफ चाहिए और उनको फांसी दी जाए, कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, और अभी भी पूछताछ जारी रखी जाए, और भी उनके पीछे कोई होए तो वो सामने आए। हमने उस चीज़ पे गौर नहीं करा ना, ध्यान ही नहीं दिया ना, मतलब कि अपन शक क्यों करेंगे। अपन किसी की लड़की लेके आ रहे हैं अपने लड़के के लिए, तो अपन तो जो उसका पुराना क्या बीता हुआ है उस पर तो अपना ध्यान जाएगा नहीं। अपन को तो नई खुशियाँ दिख रही थी ना,